एक सस्ता फर्नीचर स्टोर खुलने से आप क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हो? कितनी भीड़ लग सकती है आप सोच नहीं सकते हो। इतना भीड़ हुआ कि इस स्टोर खुलने पर पूरा रोड ही जाम हो गया। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस को भी बुलाना पड़ गया। हम बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इंगवार ने केवल 6 साल की उम्र से ही अपना काम शुरू कर दिया था। वह बाजार से थोक में माचिस खरीदते और घर घर जाकर बेचते। माचिस खरीदने के वो पैसे उधार लेते थे, घर जाकर माचिस बेचते और मिले पैसे से वो पिछले उधार चुका देते थे और फिर और पैसे उधार लेते और अपना बचत सामान से खरीद लाते थे। कुछ साल ऐसे ही चलता रहा। इंगवार 10 साल के हुए तो उन्होंने अपनी कमाई से बहुत मुश्किल से एक साइकिल ले ली। वे स्कूल के बाहर साइकिल पर अपने गांव के अलावा पड़ोस के गांवों में माचिस के साथ साथ मछली, क्रिसमस ट्री सामान के साथ अन्य चीजें भी बेचते थे, जैसे बॉल पेन, पेन की पेंसिल आदि बेचने लगे थे। वो हमेशा उस सामान की तलाश में रहते थे जिसकी मांग होती थी। सबसे ज्यादा मांग बढ़ते ही वो सामान भी इंगवार बेचने लगते थे, वो सामान जिससे ज्यादा प्रॉफिट। एक बार जब उन्होंने क्लास में अच्छा प्रदर्शन किया तो उनके पिता ने कुछ पैसे इनाम में मिले। इन्हीं पैसों से इंगवार ने 1943 में आईकिया की शुरुआत की। उस वक्त उनकी उम्र केवल 17 साल थी। कंपनी शुरुआत में पेन, वॉलेट और पिक्चर फ्रेम जैसी छोटा घरेलू वस्तुओं को बेचने में केंद्रित करती थी। ऐसे ही कुछ साल बीती, फिर वे फर्नीचर बेचने से शुरुआत उन्होंने किचन बेलबल बेचने से की। इंगवार फिर स्थानीय कारीगरों से सस्ते में एक टेबल खरीदते और उसे महंगे दामों में बेचते थे। कुछ दिन बाद उन्होंने टेबल के अलावा और घरेलू फर्नीचर बेचना शुरू कर दिया। काम शुरू करने से 2 साल बाद ही उसकी कंपनी पॉपुलर हो चुकी थी। फिर वो एक नई सोच के साथ इनोवेशन करना चाहते थे। फिर एक प्रोडक्ट बनाए जो नीड वो था इकिया की सबसे प्रतिष्ठित नवाचारों में से एक, फ्लैट बेंच फर्नीचर की शुरुआत की, वो भी बेस्ट प्राइस में। इंगवार कैम्परा ने महसूस किया कि बड़े असेंबल किए गए फर्नीचर की शिपिंग महंगी थी। उन्होंने उत्पादनों को इस तरीके से डिजाइन किया कि वे अलग किए जा सके और फ्लैट में ले जा सके, उन्हें जोड़ा जा सके। इन्हीं इकिया ने शिपिंग खर्चों की काफी हद तक कम कर दिया। इस क्रांतिकारी दृष्टिकोण ने न केवल फर्नीचर को अधिक से अधिक सुलभ बनाया बल्कि ग्राहकों को असेंबल प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाने का अवसर भी दिया, ताकि उसे ये लगे कि वो कुर्सी फर्नीचर वो खुद बनाया, ना कि कोई और। उसे फील होना था कि मैंने इस कुर्सी को बनाया है। और इस क्रिया को देखते हुए उसकी सेल और ज्यादा बढ़ने लगी। बहुत ही आईकिया सिर्फ फर्नीचर ही नहीं बेचते, हर स्टोर में कैफे भी खोल के रखते हैं ताकि शॉपिंग करते समय उन्हें भूख लगे तो वो खाना वहीं खा ले, ना कि बाहर जाए। यह कहना गलत नहीं होगा कि फर्नीचर स्टोर आईकिया में कुछ लोग महज खाना पीने के लिए ही जाते हैं। आईकिया के स्टोर शहर के बाहर छोर पर बने रहते हैं। आईकिया के हर स्टोर में कैफे रेस्टोरेंट होता है। यह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आईकिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट फर्नीचर नहीं बल्कि मीट बॉल है। आईकिया कैफे में हर साल 15 करोड़ मीट बॉल बेचते हैं। दरअसल यह कंपनी की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। यह चाहती है कि जब लोग खरीदारी के लिए आए तो कुछ खाने पीने के लिए उन्हें बाहर न जाना पड़े। वेयर हाउस के आकार वाले आईकिया के स्टोर में घर की तरह फर्नीचर, बेड, पिल्लो और अन्य सामान तरीके से सजाए होते हैं। यह देखकर कस्टमर भी देख सोचने लगते हैं कि ये हमारे घर में भी ऐसे ही होना चाहिए। तरीके सोचते लेआउट के इस तरीके से होते हैं कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च कर उस सामान को खरीद लेते हैं। एक नई स्ट्रेटेजी होती है इस कंपनी को। हम बात कर रहे हैं अब रेवेन्यू की। आईकिया दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर रिटेल कंपनी है। दुनिया भर के 66 देशों में इसके 471 स्टोर हैं। कंपनी के नेटवर्क की बात करें तो 1.32 लाख करोड़ रुपए की है। बात करें भारत में भी आईकिया के 5 स्टोर है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अन्य वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले।